Hello, today we are going to start chapter number 11. I am the ship of desert. मैं रेगिस्तान का जहाज हूँ. ओके, किसे कहते हैं रेगिस्तान का जहाज? पता है आपको? केमल. केमल मीन्स ऊँट. वो रेगिस्तान पर चलता है, बिना किसी रुकावट के तेज दौड़ सकता है, इसीलिए उसको क्या कहा गया है? रेगिस्तान का जहाज यानी शिप ऑफ डेजर्ट. चलो पहले हम कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं. वन, DESERT डेजर्ट रेगिस्तान. SHIP शिप जहाज. जहाज. नंबर 3, IMP RESSED इम्प्रेस्ड यानी प्रभावित होना. नंबर 4, PADDED पेडेड यानी गुदगुदा यानी कूदेदार गद्देदार जिसको बोल सकते हैं. नंबर 5, HUMP हम ऊबर. नंबर 6, MANE मैन गर्दन की बात. जो घोड़े, ऊँट, गधे या फिर किसी भी एनिमल्स के जैसे लॉयन, इनकी गर्दन के जो बाल होते हैं उनको मैन कहा जाता है. नंबर 7, THORNY हॉर्नी यानी कांटेदार. नंबर 8, PRICK प्रिक यानी चुभन. ओके, अब हम इस लेसन के बारे में रीड करते हैं. Look at the page number 109, chapter 11. Do we find ships in a desert? So why does the camel call himself the ship of the desert? क्या हम डेजर्ट के अंदर कोई शिप ढूंढ सकते हैं? तो क्यों और कैमल को खुद को क्यों शिप ऑफ डेजर्ट कह रहा है? कैमल और लॉयन के बीच में टॉकिंग है. चलो स्टार्ट करते हैं. कैमल, हेलो. लॉयन, हेलो. कैमल, आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट. लॉयन, हा हा हा. हाउ कैन एन एनिमल बी ए शिप? ए शिप कैन सेल ऑन वाटर. नो, कैमल कैन. लॉयन हंसता है और कहता है कि एनिमल शिप कैसे हो सकता है? जो शिप होती है वो किसको कहते हैं? जो वाटर के अंदर चलती है, तैरती है, उसे शिप कहते हैं. तो कैमल कैसे? कैमल नहीं हो सकता है. कैमल, आई कैन वॉक इन द डेजर्ट. नो अदर एनिमल कैन. मैं डेजर्ट के अंदर चल सकता हूँ, दूसरा कोई भी एनिमल नहीं चल सकता है. लॉयन, इम्प्रेस्ड, कैन यू? प्रभावित होकर बोलता है, तुम कर सकते हो. बट द सैंड इन द डेजर्ट इज वेरी हॉट. डजंट इट बर्न योर फीट? लेकिन जो डेजर्ट की सैंड होती है, सैंड यानी रेत होती है, वो बहुत ही गर्म होती है. क्या तुम्हारे जो फिट है यानी पैर है वो जलते नहीं हैं? कैमल, आई हैव पैडेड फिट. द हॉट सैंड डज नॉट बर्न देम. मेरे फिट जो गद्देदार हैं, गुदगुदे हैं, उसकी वजह से जो गर्म सैंड है यानी रेत है वो उन्हें जलाती नहीं है. लॉयन, आई हैव पैडेड फिट टू. मेरे भी पैडेड फिट है. कैमल, बट आई हैव थिक पैडेड फिट. लुक. लेकिन देखो मेरे थिक यानी घने गुदेदार पैर हैं, देखो. लॉयन, ओ आई सी. मैं देखता हूँ. कैमल, आई हैव ए हम्प टू. हैव यू गोट ए हम्प? मेरे पास हम्प है यानी कुबड़ है. क्या तुम्हारे पास कुबड़ है, हम्प है? लॉयन, आई हैवंट गोट ए हैम्प. मेरे पास हम्प नहीं है. सो व्हाट? तो क्या? आई हैव ए मैन. हैव यू गोट ए मैन? मेरे मैन है यानी जो गर्दन के बाल है वो है. क्या तुम्हारे मैन हैं?
कैमल, व्हाट्स द यूज ऑफ ए मैन? मैन का यूज क्या है बताओ। कैन यू स्टोर फूड इन योर मैन? क्या तुम्हारे जो फूड है वो मैन के अंदर स्टोर कर सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो? लाइन, डोंट बी फनी, प्लीज मजाक मत करो। कैमल, आई कैन स्टोर फूड इन माई हम, आई हैव ए बिग स्टमच। मैं मेरे खाने को हम के अंदर इकट्ठा कर सकता हूँ, मेरा एक बहुत बड़ा स्टमच है, स्टमच यानी पेट। लॉइन, आई हैव ए बिग स्टमच टू, मेरे भी बड़ा पेट है। कैमल, कैन यू ड्रिंक 200 बॉटल ऑफ वाटर एट ए टाइम? क्या तुम 200 बोतल पानी एक बार में पी सकते हो? लाइन, नो आई कांट, एवरी डे आई गो टू ए रिवर और ए लेक एंड ड्रिंक वाटर। नहीं, मैं नहीं कर सकता, हर दिन मैं रिवर या लेक के पास जाता हूँ, वहाँ पानी पीता हूँ। कैमल, I have a thick tongue. I eat thorny bushes. Can you eat them? मेरे घनी टंग है, टंग यानी जुबान है, मैं थॉर्नी बुशेस यानी कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं उनको खा सकता हूँ, क्या तुम खा सकते हो? लाइन, वाई शुड आई? मुझे क्यों करना चाहिए? आई ईट मीट, मैं तो मीट खाता हूँ। कैमल, I eat thorns, I enjoy eating them, they don't prick my thick tongue. मैं थॉर्न्स खाता हूँ और मुझे इन्हें खाने में मज़ा आता है, ये मुझे चुभती नहीं है, मेरी घनी जो टंग है उस पर चुभती नहीं है। लाइन, यू आर वेलकम टू योर थिक टंग, तुम्हारा स्वागत है तुम्हारी मोटी टंग से, घनी टंग के साथ। योर पेडेड फीट, तुम्हारे गुदेदार फीट के साथ। एंड योर हम, और तुम्हारे ऊपर के साथ। आई एम हैप्पी एज आई एम, मैं बहुत ही खुश हूँ। गुड बाय मिस्टर शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल, गुड बाय। ओके, देखिए ऊँट का पिक है, हम पे इसकी, और इसकी जो लंबी टांगे, लंबी सी गर्दन है, ये बुश खाता है। ओके, नाउ लुक एट द ब्लैकबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज ए कैमल कॉल हिमसेल्फ? कैमल खुद को क्या कहता है? द कैमल कॉल्स हिमसेल्फ द शिप ऑफ डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज ही डिस्क्राइब हिमसेल्फ इन दिस वे? वह इस तरह से खुद को क्यों डिस्क्राइब कर रहा है? आंसर, दिस इज बिकॉज ही कैन वॉक इन द डेजर्ट। वह इसलिए क्योंकि वह रेगिस्तान में चल सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द कैमल्स फीट। कैमल्स के जो फीट है उसको डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए। आंसर, द कैमल हैज थिक पैडेड फीट। जो कैमल है उसके थिक पैडेड फीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर द लायंस फीट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ कैमल? कैमल से लायंस के फीट किस तरह से डिफरेंट है? दे आर नॉट एज थिक एज द कैमल्स। उसके क्वेश्चन 5, व्हाट स्पेशल थिंग हैज द कैमल गोट ऑन हिज बैक? व्हाट डज ही यूज इट फॉर? कैमल के बैक पे कौन सी स्पेशल चीज है और इसका यूज क्या करता है? ए कैमल हैज ए हम्प ऑन हिज बैक, इट इज यूज्ड टू स्टोर फूड। कैमल की हम्प होती है उसके बैक पे, और इसका जो यूज है वो अपने खाना स्टोर करने के लिए, फूड स्टोर करने के लिए करता है। व्हाट स्पेशल थिंग हैज लॉइन? लॉइन की क्या स्पेशल चीज है? The loin has got a mane. लॉइन के जो गले पे क्या है? बाल है, जिसे कि मेन कहते हैं। How many bottles of water can the camel drink at one time? कैमल कितनी बोतल पानी पी सकता है एक बार में? The camel can drink
200 bottles of water at one time, यानी 200 बॉटल पानी पी सकता है। ए, हाउ कैन केमल ईट थॉर्न्स? केमल थॉर्न्स कैसे खा सकता है? दिस इज बिकॉज ही हैज ए थिक टंग एंड द थॉर्न डोंट प्रिक इट। ये इसलिए क्योंकि उसके थिक टंग होती है, घनी जुबान होती है, और जो थॉर्न है उसको चुभते नहीं है। ओके, look at the page number 140. Let's learn grammar. Preposition किसे कहते हैं? इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड जो यूज आते हैं इनको प्रीपोजिशन कहते हैं। यूज वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। वेयर आर द ऑरेंज? ऑरेंज कहाँ है? इन द बास्केट। वेयर इज द बॉय? बॉय कहाँ है? ऑन द साइकिल। वेयर इज द पप्पी? पप्पी कहाँ है? अंडर द बेड। 4. वेयर इज रानी? रानी कहाँ है? बिहाइंड द डोर। ओके, fill in the blank using in or on or under. Number 1. The cat is in the tree. The dog is under the tree. Neha is on the tree. Neha's cape is on her head. Okay. Let's use grammar. Complete replies to these questions using in, on, under or behind. Where are the ducks in the lake? Where is the spider on the wall? Where are my shoes? Under the bed. Where is Bittu on the chair? Let's enrich your words. Match words of opposite meaning. Opposite को मैच करना है। Thick, thin, big, small, long, short, hot, cold, happy, sad. Now use the above pair of words in the blanks below. The horse has a long tail. The camel has a short one. Cupboard is thick, kite paper is thin. A hut is small, a house is big. The sun is hot, the moon is cold. Today is Mala's birthday, she is happy. Raj's puppy is sick, he is sad. Make 2 words from each of these. You can change the order, the letters in the word, but don't edit any letters. Okay. Desert, desert में से हम सेंटेंस वर्ड्स लेंगे। TREE, मैन, MAN, मैन, NAME, नेम। स्टोमच, MAT, CAT, THORNS, थॉर्न्स, थॉर्न्स का HOT, hot, HORN, horn. Put a full stop or a question mark at the end of this sentence. Where is your friend? Question mark आएगा, W से start हो रहा है। Yellow mangoes are sweet, full stop. My mother is writing a letter, full stop. I have a new bed, full stop. Are those boys swimming? Question marks R से start हो रहा है इसलिए question mark आएगा। Fill in the blank to describe a camel and a giraffe. Okay, describe करना है। A camel has padded feet. It has hump. Let's write fill in the blank to describe a camel and a giraffe. A camel has padded feet. It has a hump. It stores food in its hump. It also has a big stomach. It can drink a lot of water
at a time. The camel live in desert. A giraffe has a big body. It has a long neck. It also has long legs. It loves to eat leaves. The giraffe lives in the forest. Okay.